एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 2.16 है। अभी हम लोग रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों डिस्कस किए। हेनरी लॉ कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब नहीं आएगा। अब यहाँ पे डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि रॉल्स लॉ लगा रहा है, डाल्टन्स लॉ लगाना है या फिर दोनों लगाना है। क्वेश्चन कर रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन। हेप्टेन और ऑक्टेन ये दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और दोनों लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन अभी नहीं बताए हैं, अगले क्लास में आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताएंगे। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ये डिफिनेशन है। इसका मतलब जैसे ही आइडियल लिखा तो आपके सपोर्ट में एक हिंट दे दिया कि यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई करना है, रॉल्स लॉ अप्लाई करना है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। यानी कि हेप्टेन का 105.2 है और ऑक्टेन का 46.8 है, किलो पास्कल में है, हो सकता है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है। दोनों के प्योर वेपर प्रेशर का दिया हुआ है। अभी आपको बताए थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से, आप ही बताओ फिर से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कौन एक्सेस अमाउंट में होता है? कौन होता है एक्सेस अमाउंट? सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, तो जो एक्सेस होता है उसे हम ग्रेड ए देते हैं और जो कम होता है उसको ग्रेड बी देते हैं। तो सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ए, और सॉल्यूट के लिए बी। अब हम यहाँ पे मान लेते, देखते हैं इनका कितना अमाउंट दिया हुआ है। 26 ग्राम हेप्टेन है एंड 35 ग्राम क्या दिया हुआ है? ऑक्टेन। यानी ऑक्टेन को हम लोग मानेंगे ए और हेप्टेन को मानेंगे क्या? बी। ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18, इसे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? ए। और हेप्टेन यानी C7H16, इसे क्या कंसीडर कर रहे हैं? बी। अब ये ए बी यहाँ लिख दिया तो पूरे क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ हेप्टेन यानी C7H16, क्वेश्चन पढ़ करके बताओ तो हेप्टेन का मास कितना दिया हुआ है? 26 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए मोलर मास इनका आ जाएगा 12 × 7 + 1 × 16, 84 + 16, ये वैल्यू कितना हो गया? 100 ग्राम पर मोल। अब इसका मोल निकाल लेते हैं। देखो तो हेप्टेन को क्या माने हम लोग? बी, तो यहाँ ये नंबर ऑफ मोल्स NB, मास बाय मोलर मास, मास इसका कितना है? 26 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.26। दूसरा, मास ऑफ ऑक्टेन C8H18, बताओ कितना दिया हुआ है? 35 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। 12 × 8 + 1 × 18, यानी 96 + 18, बताओ कितना आ गया? 114 ग्राम पर मोल। अब इसका भी मोल निकाल लेते हैं। ये मोल किसका हो जाएगा? Na का। मास बाय मोलर मास, मास कितना है? 35, मोलर मास 114, 35 डिवाइडेड बाय 114 करेंगे, ये वैल्यू 0.307 आ रहा है। तो 0.307, या इसी को राउंडिंग ऑफ करके हम लोग 0.31 लिख सकते हैं। अब देखो NB पता चल गया और Na पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। काई A इज इक्वल टू होता है Na डिवाइडेड बाई Na + NB। Na का वैल्यू कितना आया है? अभी निकाले हम लोग 0.31। देख लो यहाँ Na का वैल्यू कितना है? 0.31 और NB का वैल्यू 0.26। यहाँ 0.31 डिवाइडेड बाई 0.31 + 0.26, यानी 0.31 डिवाइडेड बाई 0.57। इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.5438। तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू 0.54 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ये काई ए का वैल्यू आया। अब बताओ तो काई बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
वेरी गुड, याद है आपको 1 माइनस का ये, यानी 1 माइनस 0.54, वैल्यू कितना हो गया 0.46। तो काई और काई भी तो निकल गया। और रॉड्स लॉ कहता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। तो काई और काई भी निकल गया। और क्वेश्चन में पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया हुआ है। देखो यहाँ हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. यानी ये ऑक्टेन के लिए है और ये किसके लिए है, हेप्टेन के लिए। तो हेप्टेन को हम लोग बी माने हैं, तो ये पी नॉट बी का वैल्यू है और वो पी नॉट ए का वैल्यू है। तो अब यहां से आगे लिखते हैं ये कितना है 46.8। यहां से हम लोग लिखते हैं नाउ पी नॉट ए का वैल्यू और पी नॉट बी का वैल्यू। पी नॉट बी का वैल्यू कितना है 105.2 किलो पास्कल, 105.2 किलो पास्कल यानी हेप्टेन। और ऑक्टेन का वैल्यू कितना है 46.8 किलो पास्कल। तो ऑक्टेन को हम लोग ए माने हैं इसलिए यहां पर लिख रहे हैं 46.8 किलो पास्कल। अब देखो पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, काई ए पता है, काई बी पता है। तो हमें कहा क्या जा रहा है पार्शियल या टोटल प्रेशर। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी कि टोटल सॉल्यूशन का। तो अब यहां पे अप्लाई करेंगे रॉल्ड्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीटी इज इक्वल टू क्या रिलेशन आता है पी ए प्लस पी बी, या इसी को और क्या लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। पी नॉट ए का वैल्यू 46.8 इंटू काई ए का वैल्यू कितना है 0.54 प्लस पी नॉट बी का वैल्यू 105.2 इंटू काई बी का वैल्यू 0.46। अब इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको कितना ये वैल्यू आ रहा है। क्वेश्चन बनाओ हड़बड़ा करके नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से। 46.8 इंटू 0.54 देखो कितना है 25.272 प्लस दूसरे का निकालते हैं 105.2 इंटू 0.46 48.392। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड कर दे रहे हैं 25.27 कितना क्या वैल्यू 73.664 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलो पास्कल। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसको 4 को हटाएंगे तो नो चेंज, यानी कि 6 के ही करीब में आ जाएगा। तो कई जगह पे थोड़ा बहुत डिफर करेगा, बहुत ज़्यादा का नहीं, वो राउंडिंग ऑफ करने की वजह से। तो इस क्वेश्चन में हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों का मास दिया हुआ था, तो इनके मास से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। पी नॉट ए का वैल्यू पता था, पी नॉट बी का वैल्यू पता था, तो टोटल प्रेशर का वैल्यू निकाल। ठीक है, एक बार घर में जा करके जरूर कोशिश करना खुद से ही बनाने का, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। Thanks for watching this video.